प्यारे तुलबा और मेरे असातिज़ाए कराम, इससे पहले आप सोशल साइंस का पासिंग पैकेज देख चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो मुझे उम्मीद है कि आप ये पैकेज को फॉलो भी कर रहे हैं, तो इस पैकेज को इस्तेमाल करते हुए आप इम्तिहानात में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। तो हमारे साथ इसी पासिंग पैकेज की अगली कड़ी है ये हमारा नक्शों की निशानदही। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सवाल पर्चे में जो सबसे अहम सवाल होता है 5 मार्क्स के लिए, नक्शा निकालकर उसकी निशानदही करें। तो मेरे अजीज तालिबात, आप नक्शे के जरिए 5 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो इम्तिहान में ये नक्शे के लिए जो 6 असबाक इंपॉर्टेंट हैं, आप उसको अच्छे तरीके से याद करें। तो उसके लिए सबसे पहला लेसन हिंदुस्तान हमारे मादर वतन, उसके बाद दूसरा लेसन, उसके बाद छठा लेसन, और उसके अलावा जो है 8वां, 9वां और 10वां, यानी 8, 9 और 10, पहला, दूसरा, छठा, उसके बाद 8, 9 और 10, इसी में के नक्शे आपको प्रिपेयर या तैयार करने हैं। तो इससे पहले हमारे फाजिल उस्ताद, हमारे फाजिल मुअल्लिमा शहनाज टीचर आपको बता चुके हैं कि बिल्कुल आसान तरीके से नक्शा निकाला जा सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उनके तरीके को फॉलो करते हुए इसकी मश्क करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं नक्शों की निशानदही की तरफ। तो हमारा पहला नक्शा है हिंदुस्तान हमारा मादरे वतन। तो इसके अंदर कमोबेश 9 या 10 पॉइंट जो है आपको निशानदही के लिए आएंगे। तो मेरे अजीज तालिबान, आप अब गौर करेंगे। तो सबसे पहले पूछा गया है अहम तूले बलद जो 82.5 दर्जे का है। ये बिल्कुल जो है हिंदुस्तान के जो हमारी शुमाली रियासत है कश्मीर, तो इसके बाजू से होते हुए हिंदुस्तान के अंदर दाखिल होकर गुजरता है। तो इसी को हम तूले बलद कहेंगे। ये 82.5 दर्जे का है। इसको मशरकी तूले बलद भी कहा जाता है। तो मेरे अजीज तालिबात, तूले बलद के बाद बारी आती है खते सरतान की। तो इसे अर्ज़े बलद भी कहेंगे और खते सरतान भी कहेंगे। ये 23.5 दर्जे का होता है। आपको ये दोनों पॉइंट्स याद करने हैं। तूले बलद यानी तूल के मानिंद लंबाई में, अर्ज़े बलद यानी चौड़ाई में। तो अर्ज़े बलद जो है हिंदुस्तान को बिल्कुल 2 हिस्सों में तकसीम करता है। आपको इसका भी ख्याल रखना है। तो उसके बाद अगले जो अहम पॉइंट है वो दिल्ली है। तो यहाँ पर हमारी अहम रियासत या हमारा दारुल खिलाफा भी बताया गया है, वो दिल्ली। आपको ये अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद है नंबर 4 पर मुन्नार खाड़ी और नंबर 5 पर आबनाए पाक। तो हिंदुस्तान का जो जनूबी पड़ोसी मुल्क है वो है श्रीलंका। तो श्रीलंका को बांटने व हिंदुस्तान से अलहदा करने वाले ये 2 खाड़ियां हैं। नंबर 4 पर मुन्नार खाड़ी जो बिल्कुल कन्याकुमारी को छूते हुए गुजरती है, और उसके बाजू जो है वो है आबनाए पाक। ये दोनों जो है श्रीलंका और हिंदुस्तान को अलहदा करते हैं। उसके बाद आता है नंबर 6 पर इंदिरा पॉइंट। तो ये इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार जज़ाइर का आखिरी सिरा है। सवाल ये हो सकता है इंदिरा पॉइंट की निशानदही करें, या ये भी आ सकता है कि हिंदुस्तान के इंतहाई सिरे की निशानदही करें, यानी बिल्कुल आखिरी पॉइंट जो यहाँ पर हिंदुस्तान का एंड पॉइंट जहां पर खत्म हो जाता है वो है अंडमान निकोबार का आखिरी हिस्सा, जो से हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट आता है इंदिरा कोल। तो ये इंदिरा कोल जो है हिंदुस्तान का आगाज, आप ये याद रखें। इंदिरा पॉइंट जो है वो एंड है, इंदिरा कोल जो है वो आगाज है। तो बिल्कुल शुमाल के हिस्से में, मेरे ख्याल में पिछले साल 2 इयर्स बैक ये सवाल आया था, इंदिरा कोल की निशानदही करें। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप उसको याद रखें। उसके बाद आती है खंबात खाड़ी और कच्छ खाड़ी। ये दोनों खाड़ियां गुजरात के शुमाल और जुनूबी हिस्से में मौजूद हैं। खाड़ी का मतलब जो है पानी जो जमीन के अंदर तक चला आता है, इसी को हम खलीज या खाड़ी कहते हैं। तो यहाँ पर ऊपर की जानिब कच्छ की खाड़ी है और नीचे की जानिब खंबात खाड़ी है। तो इसके अलावा आपको आ सकता है कन्याकुमारी। तो आप बिल्कुल आखिरी हिस्से में कन्याकुमारी को भी आप मार्क कर सकते हैं। तो इसके अलावा बच्चों जो हमारा दूसरा सबक है
हिंदुस्तान के अहम तबई खुसूसियात, उसके अंदर जो है शुमाली हिंद के पहाड़, अजीम पहाड़ी सिलसिले जो हमारे पास मौजूद हैं। तो इसके अलावा ये हम ये देख सकते हैं, इसके अंदर इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि अहम पहाड़ियाँ मौजूद हैं शुमाली हिंद के और इसके साथ साथ जनूबी हिंद के। तो ये हिस्सा जो शुमाल का हिस्सा आपको शुमाल से लेकर मशरिक तक फैला हुआ, ये जो है हिमालय का पहाड़ी सिलसिला है। जो शुमाल के हिस्से में फैला हुआ ये तमाम हिस्सा जो है हिंदुस्तान के अजीम पहाड़ या हिमालय के पहाड़ी सिलसिले यहाँ पर मौजूद हैं। इस सिलसिले में कई सारी पहाड़ियाँ हैं, ये एक दो पहाड़ी सिलसिले नहीं है, कई पहाड़ियाँ हैं। उसमें सबसे अहम हिंदुस्तान की सबसे बुलंद चोटी, सबसे हाइटेड यहाँ पर माउंटेन कौन सा है बोले तो K2। इसको K2 की निशानदेही कीजिए, ये भी सवाल आ सकता है, या आपको पूछा जा सकता है माउंट गॉडविन ऑस्टिन। इसका एक और नाम है बच्चों, आप नोट डाउन भी करते जाएं, माउंट गॉडविन ऑस्टिन। तो इसका भी आप क्या करें, ख्याल रखें। तो K2 या माउंट गॉडविन ऑस्टिन दोनों एक ही हैं। इसके अलावा दूसरी सबसे अहम दुनिया की सबसे बुलंद चोटी, दुनिया का सबसे बुलंद पहाड़ भी इसी सिलसिले में मौजूद है, जिसको हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं, जो कि नेपाल में मौजूद है। इसे आप अच्छे से याद रखें, हिंदुस्तान में मार्क नहीं करेंगे, यह जो है नेपाल में आता है। तो ये भी आप अच्छे से याद करें। इसके अलावा भी बहुत सारी पहाड़ियाँ मौजूद हैं, जैसे कि नंगा पर्वत है, धूलगिरी है, ये तमाम पहाड़ियाँ जो है मशरकी हिंदुस्तान में या मशरकी हिस्से में आती है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो इम्तिहान में बार बार रिपीटेडली पूछा गया है वो है कोहे अरावली। यहाँ पर यह हिस्सा जो है कोहे अरावली का है। तो यहाँ जो है सबसे ऊंची चोटी कोहे अरावली, ये अरावली पहाड़ों में भी ऊंची चोटियां मौजूद हैं, यानी बहुत ऊंचे ऊंचे बुलंद पहाड़ मौजूद हैं, उसको गुरु शिखर कहते हैं। तो आप ये याद रखें, गुरु शिखर पूछेंगे तो भी अरावली पहाड़ की तरफ भी आप मार्क करेंगे, और जब आपको अरावली पहाड़ पूछा जाएगा तब भी आप यही मार्क करेंगे। और मेरे अजीज तालिबात, आप गौर करें, जैसे ही आपको पहाड़ों की मार्किंग आएगी तो आपको छोटे छोटे पहाड़ या ट्राइंगल की शक्ल बनानी है। आपको जब बनाना है तो आप जब भी आपको मार्किंग के लिए बोला जाए, निशानदेही के लिए बोला जाए, तो आपको यहाँ पर जो है ये ट्राइंगल की शक्ल बनानी है। इसके अलावा जो है यहाँ पर हमारे क्या है, साहिली मैदान मौजूद हैं। तो इसके अलावा इन साहिली मैदानों को मशरकी साहिली मैदान को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। शुमाली मशरकी साहिली मैदान जो है वो उत्कल मैदान कहलाता है, जो जनूब का है वो कारोमंडल कहलाता है। इसी तरीके से मगरब में भी जो हमारे साहिली मैदान है इनको भी 2 या 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। शुमाल के हिस्से को हम कोंकण साहिल कहेंगे और जुनूब के हिस्से को हम मलाबार साहिल कहेंगे। इसके अंदर एक और अहम चीज क्या है कि हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा बारिश का इलाका मैसन रायम। तो आपको इम्तिहान में कभी कभार सवाल होता है कि हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा बारिश के इलाके की निशानदेही करें, तो आपको करना है मैसन रायम की तरफ, या कभी कभी आता है आपको कभी कभी आता है कि इम्तिहान में ये भी क्वेश्चन हो सकता है सबसे ज्यादा बारिश होने वाली रियासत कौन सी है, तो आपको मेघालय यानी इसी हिस्से को आपको पॉइंट आउट करना है। फिर उसके बाद इसके अंदर सबसे ज्यादा गर्मी का इलाका, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गर्मी 52 पॉइंट रिकॉर्ड की गई है, वो कहाँ पर है, गंगानगर, ये राजस्थान में मौजूद है। आपको ये तमाम चीजें अच्छे तरीके से याद करनी है। तो इसी तरीके से जुनूब की सबसे बुलंद चोटी अन्नामोडी है, ये भी जो है जुनूबी हिंदुस्तान के या इन घाटों, मशरकी घाट और मगरबी घाट के पहाड़ियों में से एक पहाड़ है। तो मेरे अजीज तालिबात, तो इसी दूसरी लेसन की या दूसरे हिंदुस्तान के पहाड़, हिंदुस्तान के तबई जोग्राफिया में से ये 4 हिस्सों के ताल्लुक से सवाल आ सकता है। तो जितना भी नीला हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये जो है शुमाली हिंद के अजीम पहाड़ है, ये हिमालय पहाड़ वगैरह पर मुनहसर है। उसके बाद जो है जितना भी आपको ग्रीन हिस्सा नजर आ रहा है ये तमाम जो है ये शुमाली हिंद के अजीम मैदान हैं, जो ये
जितना भी जो आपको ऑरेंज हिस्सा नजर आ रहा है ये सब जो है सतह मुर्तफा है। और इसके अलावा जो ग्रीन तरीके से जो मार्किंग की गई है ये मशरकी घाट और ये मगरबी घाट है। आप एक गौर करेंगे मगरबी घाट के जो है पहाड़ियां वो बिल्कुल मुसलसिल है, मिली हुई हैं, इनके अंदर जो है तसलसल के साथ ये कायम है। और इसी तरीके से मशरकी घाट के ऊपर आप गौर करेंगे तो ये जो है दूर दूर हैं, क्योंकि यहाँ पर कई सारे नदियों के डेल्टा हैं और कई सारे नदियों के मंबे भी मौजूद हैं। तो इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो है हिंदुस्तान का हमारा छठा लेसन जो है हिंदुस्तान की अहम नदियां, तो इसके ऊपर भी सवाल आते हैं। इसके अंदर जो है मेरे अजीज तालिबात अक्सर और पेशतर देखा गया है कि गंगा नदी के ऊपर सवाल आता है, उसके बाद दामोदर नदी, और इसके अलावा जो है नर्मदा नदी को अक्सर पूछा गया है, और उसके अलावा जनूबी हिंदुस्तान में कावेरी नदी और जो है कृष्णा नदी के ताल्लुक से भी पूछा गया है। आपको जब भी सवाल आए तो आप बुलंद, ये भी सवाल हो सकता है सबसे लंबी नदी कौन सी है और या सदाबहार नदियां कौन सी हैं। तो शुमाली हिंद के तमाम नदियां जो है वो हमेशा बहने वाली नदियां हैं, आप ये अच्छी तरीके से याद रखें। नेक्स्ट जो है इसी मैप के ऊपर मुबनी या इसी लेसन के ऊपर मुबनी हिंदुस्तान के अहम मंसूबात। तो हिंदुस्तान के अहम मंसूबात जो हैं यानी प्रोजेक्ट्स जो हैं या हमा मकसदी वादी के मंसूबे जो हैं, इन मंसूबों में आप एक गौर करें कि अक्सर और पेशतर सवाल पूछा जाता है भाखड़ा नंगल का मंसूबा। ये बिल्कुल शुमाल में मौजूद है, आप इसकी मार्किंग को अच्छी तरीके से याद रखें, भाखड़ा नंगल का मंसूबा। तो अगर आप नदियों को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो मंसूबे भी आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक नक्शा आप अच्छे तरीके से पढ़ लें तो ऑटोमेटिकली दूसरा नक्शा भी आपको याद हो जाएगा। तो अक्सर जो है हीराकुड का मंसूबा ये सबसे लंबा मंसूबा है हिंदुस्तान का, और इसके अलावा जो है अपर कृष्णा मंसूबा और बहुत ज्यादा बार बार पूछा जाने वाला मंसूबा भाखड़ा नंगल और हीराकुड के मंसूबे हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे मंसूबे नहीं आ सकते, तमाम मंसूबे आपको याद रखने हैं, मगर इन मंसूबों को बिलखुसूस आप याद रखने की कोशिश करें। उसके बाद जो है हिंदुस्तान की अहम बंदरगाहें। तो हिंदुस्तान के साहिल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक जो है मगरबी साहिल और दूसरा जो है मशरकी साहिल। मगरबी साहिल जो है वो गुजरात के कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक है, और मशरकी साहिल जो है बंगाल से लेकर कन्याकुमारी तक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखना, आप यहाँ से शुरू करें, गुजरात के पास कांदला, उसके बाद मुंबई में ही दो अहम जो है बंदरगाहें मौजूद हैं, मुंबई और नहवा शहवा। तो जैसे ही आपको या तो मुंबई पूछा जाएगा या तो आपको नहवा शहवा पूछा जाएगा, तो आप दोनों भी जो है या मुंबई हाई भी इसे कहते हैं, तो ये दोनों भी एक ही जगह आप मार्क करेंगे। उसके अलावा गोवा की तरफ आए मारम गोवा, उसके अलावा और उसके नीचे आए कोचीन, और उसके अलावा यहाँ से जो है फिर शुरू करें यहाँ पर विशाखापट्टनम, टूटीकुरिन, ये भी बार बार पूछा गया है। विशाखापट्टनम ये अक्सर जो है बार बार ये रिपीटेडली पूछा जाता है। कोलकाता, ये भी इम्तिहान के ताल्लुक से बहुत अहम है, जो ये रिपीट हुए हैं बार बार। इसी तरीके से प्रदीप है, बहुत सारे इसके अंदर जो है बंदरगाहें मौजूद हैं। ये 3 मार्क्स के लिए भी अक्सर पूछा जाता है बच्चों। आपको करना ये है कि इसकी लिस्ट बनानी है। अक्सर ये पूछा जाता है कि मगरबी बंदरगाहें और मशरकी बंदरगाहों की लिस्ट या फहरिस्त बनाएं। तो इसके अलावा मेरे अजीज तालिबात नेक्स्ट आते हैं हमारे हवाई अड्डे। तो ये बहुत सारे 14 हवाई अड्डे हैं, इसके अंदर कम और बेश आपको 4 या 5 अच्छे तरीके से याद रखने हैं। तो इसके अंदर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डों में आपको जो है यहाँ पर इस स्लाइड में उनके मकामात भी दिए गए हैं। आपको मकामात नहीं दिए जाएंगे, बस नाम दिया जाएगा, आपको याद रखने हैं। तो आपको इंडिया का, हिंदुस्तान का पॉलिटिकल मैप अच्छे तरीके से याद रखना है और रियासतें भी याद रखनी है। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा, तो यहाँ पर दिल्ली के अंदर वो मौजूद है। उसके बाद छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हवाई अड्डा, और उसके अलावा अन्नाबैन यानी चेन्नई का हवाई अड्डा। ये 4 आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। इसके अलावा जो है वीर सावरकर हवाई अड्डा जो है, ये भी आप अच्छी तरीके से याद रखें।
और बहुत सारे इसके अंदर हवाई अड्डे का तकरीबन 14 हवाई अड्डे आपको बताए गए हैं। आपको ये 4 या 5 अच्छी तरीके से ज़हनशीन करने हैं। नेक्स्ट आता है हमारे नक्ल हमल की सहूलियात में। तो इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल आसान तरीके से याद रख सकते हैं। शहर की शहराएं हमारे या सुनहरी शहराएं हमारे मौजूद हैं। सुनहरी जाल एक बिछा हुआ है। ये आप रेड मार्किंग जो देख रहे हैं, शुमाल से मगरिब, मगरिब से जुनूब, जुनूब से मशरिक, मशरिक से फिर शुमाल। तो ये हमारी सुनहरी शहराएं हैं। तो ये हमारे हाईवेज हैं, आप इसको भी याद रखें। सुपर हाईवे नंबर 2 पर है। उसके बाद हिंदुस्तान के सुनहरी, ये 4 रुकी शहराएं हैं। ये हिंदुस्तान के आपको अक्सर जो है ये 4 भी शहराएं आप याद रखें। नेक्स्ट जो है मेरे अजीज तालिबात आते हैं हमारा अगला लेसन, जो कोल्स माइंस के ऊपर जो यानी मादनियात पर जो है वो मुबनी है। तो उसके अंदर जो है एक जो है आप याद रखें कोल या कोयला जहाँ पर कहाँ पर मिलता, तो आप एक गौर करें, ज़्यादातर ये मशरक़ी हिस्से में मौजूद है। जैसे संगरौली है, बोकारो है, ये सब भी बिहार और छत्तीसगढ़ इन रियासतों में मौजूद हैं। आप अच्छे तरीके से देख लें। उसके बाद जो है रानीगंज वगैरह, रानीगंज, उसके बाद कोरबा, उसके बाद तलकार और इसी तरीके से ये तमाम हिस्से आप याद रख सकते हैं। अगला जो है वो हिंदुस्तान में अबरख के मकामात बहुत सारे हैं बच्चों। अबरख जो है हिंदुस्तान की बहुत ज़्यादा अबरख की बहुत ज़्यादा पैदावार हिंदुस्तान में होती है। आप जो है ये इलाके अच्छे से याद करें, जैसे जयपुर है, अजमेर है, ये भी शुमाल पूरे हिंदुस्तान में अगर गौर करेंगे तो कई सारी रियासतों में अबरख मिलता है। जैसे कि जयपुर है, अजमेर है, हल्द्वार है, उदयपुर है, अहमदाबाद है, मिर्ज़ापुर है, भागलपुर, कबा, हज़ारीबाग, रानीगंज, ये तमाम इलाकों में अबरख के इलाके मौजूद हैं। आप ये नक्शा आपकी किताब में भी मौजूद है। आप बिल्कुल करीब से इसका बार बार मुतालिया करें और इन इलाकों को याद रखें। तो मेरे अजीज तालिबात, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये नक्शे जो हैं आपको 5 मार्क्स दिला सकते हैं। मैं और एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगी, जो ज्योग्राफिया में 5 मार्क्स के लिए जो नक्शा आएगा, इसके जो है 5 मार्क्स जो होते हैं, 1 मार्क्स जो है वो नक्शे के लिए होगा, जो आप हिंदुस्तान का नक्शा निकालेंगे। 4 जो मार्क्स हैं वो होंगे निशानात के लिए। मेरे अजीज तालिबात, आप अच्छे तरीके से इसको याद रखें। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। और मैं उम्मीद करती हूँ आप पासिंग पैकेज को अच्छी तरीके से पूरा मुकम्मल तरीके से देखेंगे और पढ़ेंगे। शुक्रिया बच्चों।